चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। तो ज़रा समझते हैं टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझिए सर कि जब भी आप टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो मॉड्यूल एक्चुअल में आपको क्रिएट क्यों करना पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सिंपल सा फंडा समझो कि जब भी टेराफॉर्म के अंदर आपको एक ही कोड को बार बार यूज़ करना हो तो आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि टेराफॉर्म मॉड्यूल जो है ये रीयूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कोड होता है तो कोई गलत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझना है तो जैसे आपने लिनक्स के अंदर फंक्शन समझा होगा, प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस एंड क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और अगर आपने कुबरनेटिस पढ़ा है तो कुबरनेटिस के अंदर हेल्म चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक वैसे ही टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट होता है। तो टेराफॉर्म मॉड्यूल का मतलब क्या है, एक ही कोड को बार बार रीयूज़ करना बिना कॉपी पेस्ट करे, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि एक ही कोड को बार बार यूज़ करो तो कॉपी पेस्ट करो, बट यहाँ पर टेराफॉर्म क्या बोलता है, आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप एक ही जगह पे लिख दीजिए और आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। तो ये एडवांटेज होता है हमारे टेराफॉर्म मॉड्यूल का, ठीक है। अब बात आती है कि सर एक्चुअल में टेराफॉर्म मॉड्यूल होता क्या है। तो टेराफॉर्म मॉड्यूल कुछ नहीं होता, जो भी आपके टेराफॉर्म की फाइल्स होती हैं वो सारी मॉड्यूल्स कहलाती हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने एक फ़ाइल बनाई man.tf, एक मॉड्यूल ये हो गया। दूसरी फाइल आपने बनाई ec2.tf, एक मॉड्यूल ये हो गया। s3.tf आपने बनाया, एक मॉड्यूल ये हो गया। उसके बाद project.tf, जितनी भी आपकी .tf वाली फाइल्स बनाओगे आप, वो सारी के सारी फाइल्स कंसिडर की जाती हैं एज अ मॉड्यूल। तो आपका man.tf एक मॉड्यूल हो गया, ec2.tf एक मॉड्यूल हो गया, s3.tf एक मॉड्यूल हो गया, project.tf एक मॉड्यूल हो गया। तो मॉड्यूल जनरली क्या होता है, टेराफॉर्म की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसके अंदर टेराफॉर्म का कोड लिखा हो वो अपने आप में एक मॉड्यूल होता है। समझ में आया सुशील सर? यस, इसे ऐसा नहीं बोल सकते छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऐसा हाँ, कुछ। बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि टेराफॉर्म जो मॉड्यूल होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो टेराफॉर्म मॉड्यूल होते हैं जनरली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक होता है रूट मॉड्यूल, दूसरा होता है चाइल्ड मॉड्यूल। कितने टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं सर? टू टाइप के। एक होता है आपका रूट मॉड्यूल, दूसरा होता है चाइल्ड मॉड्यूल। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रूट मॉड्यूल होता है, कौन सा चाइल्ड मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इंटरव्यू से दो क्वेश्चंस उठ के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, और मॉड्यूल क्यों यूज़ करना चाहिए, या फिर मॉड्यूल आप यूज़ करते हो तो उसका कोई बेनिफिट है क्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टेराफॉर्म मॉड्यूल क्या होते हैं? टेराफॉर्म की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं अपने आप में वो एक मॉड्यूल है। चाहे वो रूट मॉड्यूल हो या चाइल्ड मॉड्यूल, डजेंट मैटर, बट वो अपने आप में एक मॉड्यूल है। बात आती है कि आप टेराफॉर्म मॉड्यूल यूज़ करते हो, इससे क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज ये है कि हमारा जो टेराफॉर्म का कोड होता है इसे हमें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। हमने एक जगह पे टेराफॉर्म का कोड डिफाइन कर दिया, उसे हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ये एडवांटेज होता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल कितने टाइप के होते हैं। टू टाइप के होते हैं, एक होता है रूट मॉड्यूल, दूसरा होता है चाइल्ड मॉड्यूल। जनरली लोग इसको ऐसे भी डिवाइड कर देते हैं कि आपका कस्टम मॉड्यूल और बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल वो मॉड्यूल्स होते हैं जो टेराफॉर्म के अंदर पहले से बने हुए रखे हैं। कस्टम मॉड्यूल्स वो होते हैं जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है। तो एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज़ केस बहुत कम होता है, कस्टम मॉड्यूल्स ही यूज़ किए जाते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइप के मॉड्यूल होते हैं? दो टाइप, रूट मॉड्यूल एंड चाइल्ड मॉड्यूल। अब बात आते हैं रूट मॉड्यूल क्या होता है और चाइल्ड मॉड्यूल क्या होता है, राइट। तो देखिए, ऐसी फाइल या लोकेशन जहाँ पर बैठ के आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हो, क्या करते हैं आप, जहाँ पर बैठ के आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हो वो कहलाता है आपका रूट मॉड्यूल। क्या कहलाता है सर? जहाँ पर आप बैठ के टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे वो आपका कहलाएगा रूट मॉड्यूल। बात आती है टेराफॉर्म सॉरी चाइल्ड मॉड्यूल क्या है, तो जहाँ पर भी आप कोड को लिख कर दूसरी जगह यूज़ करते हो वो चाइल्ड मॉड्यूल होता है। जैसे मैंने बोला, मैंने एक फ़ाइल बनाई ec2.tf, दूसरी फाइल हमने क्रिएट किया s3.tf, तीसरी फाइल हमने बनाया bpc.tf। तो यहाँ पर ये आपकी जो फाइल है ec2.tf, s3.tf, bpc.tf, ये आपकी क्या हो गई सर? चाइल्ड मॉड्यूल हो गई।
रूट मॉड्यूल क्या होगा, जिस लोकेशन पे आप इन फाइल्स को यूज करोगे वो आपका बन जाएगा रूट मॉड्यूल। समझ में आया? यस और नो? यस, मतलब मेन अपना रूट हो गया जहां से हम तीनों को एग्जीक्यूट करने का रूट हो गया और चीजें हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रियल इंडस्ट्री का यूज के समझो कि कंपनी के अंदर एक्चुअल में काम कैसे होता है। देखिए, आपके पास मान लीजिए सर 3 प्रोजेक्ट अवेलेबल है। क्या है? आपके पास प्रोजेक्ट ए हो गया, देन उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट बी हो गया, और देन उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट सी हो गया, राइट। तो ए बी सी 3 प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके पास एक्स वाई जेड आया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट ए है, देन आपके पास क्या हो गया सर, प्रोजेक्ट बी आ गया। क्या आ गया? प्रोजेक्ट बी आ गया। ऐसे ही आपके पास प्रोजेक्ट सी भी आएगा, राइट। प्रोजेक्ट सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा सर, एक्स वाई जेड नाम का एक प्रोजेक्ट दे दो, या कंपनी भी दे सकते हो आपकी, एक्स वाई जेड नाम की एक कंपनी है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोजेक्ट ए है, इसके अंदर भी बीपीसी यूज़ होना है। प्रोजेक्ट बी है, इसके अंदर भी बीपीसी यूज़ होना है। और प्रोजेक्ट सी है, इसके अंदर भी बीपीसी यूज़ होना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब बीपीसी के अंदर आपको क्या बनाना है सर, सबनेट बनाना है। तो आप सबनेट यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, देन सबनेट यहाँ पर भी आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबनेट है वो आपका यहाँ पर भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट ए बी सी, कल को नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर भी बीपीसी बनेगा और सबनेट बनेगा। ऐसे ही सबनेट के अलावा भी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो EC2 सभी पे बनेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा सर कि आपको बार बार कोड लिखना पड़ेगा, राइट। प्रोजेक्ट ए के लिए भी आप बीपीसी का कोड लिखोगे, प्रोजेक्ट बी के लिए भी बीपीसी का कोड लिखोगे, सी के लिए, और फिर उसके बाद एक्स वाई जेड आएगा प्रोजेक्ट वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई चीज़ें वही यूज़ होनी है, बट फिर भी आपको क्या करना पड़ रहा है, कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, या बार बार जो आपका कोड है उसको लिखना पड़ रहा है। तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। भाई जो रिपीटेड टास्क है उसको ऑटोमेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑटोमेशन करना चाहिए। अगर हम बार बार उसी चीज़ को कर रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या हुआ फिर ऑटोमेशन का? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जो है वो आपका मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि आप बार बार उसी कोड को लिख रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेराफॉर्म ने आपको मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो कंपनी के अंदर जरा मॉड्यूल कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो रियल इंडस्ट्री के मॉड्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होगा आपका, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपका सिक्योरिटी मॉड्यूल मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% है, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट होगा आपका, उसके अंदर नेटवर्क मॉड्यूल मिलेगा ही मिलेगा, ये भी 100% फिक्स है। उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपको डेटाबेस का मॉड्यूल मिलेगा ही मिलेगा, ये भी फिक्स है। उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट होगा आपका उसके अंदर स्टोरेज नाम का मॉड्यूल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 4 मॉड्यूल तो आपके कॉमन हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तो वेब मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल, ये भी मिलेंगे देखने को, राइट। तो अभी पहले हम इन 4 मॉड्यूल की बात करते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका आता है सिक्योरिटी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये सब मॉड्यूल्स हैं, मैं तो इनको सिक्योरिटी नाम दे रहा हूँ ओनली, स्पेस कम होने पर। अब सिक्योरिटी मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आएगा देखो, आपका एक्सेस की डिफाइन करना पड़ेगा, देन उसके बाद सीक्रेट की डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद रीज़न डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका सिक्योरिटी मॉड्यूल का पार्ट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आएगा सर, ये आपका आएगा नेटवर्किंग मॉड्यूल, ठीक है। क्या आएगा? नेटवर्किंग मॉड्यूल। अब इस नेटवर्किंग मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें आएंगी भाई? इसके अंदर आपको बीपीसी मॉड्यूल बनाना है, सबनेट बनाने, राउट टेबल बनाना है, उसके बाद इंटरनेट गेटवे बनाना है, नेट गेटवे बनाना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई सर, ये आपका पार्ट हो गया नेटवर्किंग मॉड्यूल का, ठीक है। ये सब जगह किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लो, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस मॉड्यूल। क्या आता है? डेटाबेस मॉड्यूल। अब इस डेटाबेस मॉड्यूल में क्या करना है आपको? RDS देखने को मिल सकता है, DynamoDB मिल सकता है, राइट। और DynamoDB के अलावा आपका MariaDB, MongoDB, मतलब कोई सा भी आपका डेटाबेस यूज़ होगा, बट होगा डेफिनेटली, राइट। विदाउट डेटाबेस कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर वेब मॉड्यूल मिलेगा।
वेब मॉड्यूल के अंदर आपको EC2 देखने को मिलेगा, लोड बैलेंसर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये लोड बैलेंसर आपको लोड बैलेंसर के अंदर आप आओगे तो ऑटो स्केलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको इतने सारे मॉड्यूल्स है सर जो आपको रियल इंडस्ट्री पे देखने को मिलेंगे। ये मैंने मिनिमम बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कंपनी क्या बोलती है कि भाई आपका प्रोजेक्ट ए आएगा, बी आएगा, XYZ कोई सा भी प्रोजेक्ट आता है, सभी प्रोजेक्ट में आपको सिक्योरिटी मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, नेटवर्किंग का जो कोड है ये यूज़ करने पड़ेंगे, डेटाबेस यूज़ होगा, वेब यूज़ होगा। तो आप इनको बार बार क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो? तो टेराफॉर्म ने क्या बोला, आप इनको एज अ मॉड्यूल कंसिडर कर दीजिए, और जब आपको यूज़ करना होगा आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या करेंगे, इनको इंपोर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? इंपोर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई आपको जहाँ पर यूज़ करना है आप वहाँ पर उस कोड को इंपोर्ट कर दोगे तो ये आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। तो समझ में आया कि किस तरीके से आपका मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आया और मार्केट में कैसे यूज़ हो रहा है रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर। मतलब वही सारा मॉड्यूल जैसे कोई दूसरी कंपनी ने सब सब मॉड्यूल बनाया है, अब बाहर में प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर बस हम यूज कर लेंगे, उन्हीं को इंपोर्ट कर लेंगे, बस उसमें बाहर चेंज कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज़ कई बार ये भी होता है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें करनी होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 100 EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। अब 100 EC2 इंस्टांस बनेंगे तो BPC, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, ये सब तो लगेगा ही लगेगा। तो ये आपको बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया, एक मॉड्यूल बनाओ, उस मॉड्यूल का रेफरेंस पास कर दो, बात खत्म। तो ऐसे कंपनी के अंदर काम होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग करने इस वाले तरह हैं। से तो एक प्रोजेक्ट में अलग अलग होता है, अलग इन द सेंस कि किसी ने बोला कि लाइक किसी ने 100 सर्वर बनाने EC2 में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे EC2 में, ताकि कोई छोटी मशीन बनाना है, कोई बड़ी मशीन बनाना है, ऐसा अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे, बस कोड बन रहा तो है वही ऐसा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसके लिए हम अलग मॉड्यूल बना देंगे, कोई दूसरा प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग मॉड्यूल बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो मॉड्यूल है वो उसके कोड बार बार यूज़ होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना अभी आपको, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर 100 EC2 इंस्टांस बनाने। अब 100 EC2 इंस्टांस बनाओगे, सभी में BPC, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये लगेगा ही लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इसका एक नेटवर्क मॉड्यूल बना दो और इस नेटवर्क मॉड्यूल का यूज़ कर लो आप सारे EC2 इंस्टांस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका क्या है, प्रोजेक्ट सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम मॉड्यूल को आप यूज़ कर लो दूसरे प्रोजेक्ट पे भी। अगर नहीं है तो आप क्या करो, या तो इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि नया कोड लिख लो और उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल बना लो। क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वो 3-3, 5-5 साल के एग्रीमेंट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी भी चेंजेस करना पड़ेगा तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मॉड्यूल के अंदर आएंगे, मॉडिफिकेशन करके अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो? चलिए आते हैं जरा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं AWS कंसोल पे। चलिए, राइट, तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया AWS पे। यहाँ पर आएंगे हम और जो हमारा EC2 है इस पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
राइट। तो इसको अपन करते हैं कनेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर दें, सुपर यूज़र से कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं ज़रा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहले आप अपनी फ़ाइल पे आइए और देखें हमारे पास दो फाइल है, एक वेरिएबल डॉट टी एफ है और एक मैन डॉट टी एफ है। तो यहाँ पर वेरिएबल डॉट टी एफ वाली को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें आपके पास सिर्फ एक फाइल है मैन डॉट टी एफ करके। इस मैन डॉट टी एफ वाली फाइल में जो कोड लिखा हुआ है सर EC2 और वेरिएबल डिफाइन है। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको एक अलग फाइल में रखूँगा। तो यहाँ से मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो बिम करके हम एक फाइल से पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। mkdir EC2 CD करके आ जाएंगे आप EC2 पे, बिम कमांड करके EC2.tf और यहाँ पर कर दीजिए कोड को पेस्ट, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर कोड आया है सर EC2.tf पे, ये आपकी एक मॉड्यूल फाइल रेडी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट पैरामीटर हटा देते हैं ज़रा, और एक काम करो वेरिएबल भी रिप्लेस कर देते हैं। चलो, वेरिएबल को एज अ कमेंट मार्क कर दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर काउंट पैरामीटर है, इसको हम कर देते हैं रिप्लेस। चलिए, इसका टैग नेम दे देते हैं अपन EC2। चलिए, ये आपका एक मॉड्यूल रेडी हो गया, ठीक है। बाहर आते हैं ज़रा, देखो आपका EC2 नाम का एक मॉड्यूल बन चुका है। ऐसे ही मैंने बोला सर एक और मुझे मॉड्यूल बनाना है, किस नाम से, BPC नाम से। तो मैं क्या करूँगा, mkdir BPC नाम से एक फोल्डर बनाऊँगा, CD करके BPC के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर बिम करके bpc.tf फाइल बनाऊँगा। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप BPC मॉड्यूल बना रहे हो तो BPC ही नेम रखो, कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर terraform.io पे आऊँगा। हाँ, तो सर ये मतलब फोल्डर अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से बनाए, ऐसा नहीं है कि नहीं, अलग से इसलिए बना रहे हैं कि पता तो लगे कि भाई आपका कोड कहीं भी रखा है, बट आप यूज़ एक ही लोकेशन पे कर पाओगे। जनरली मैंने आपको क्या बताया अच्छा कि अच्छा जन डिफॉल्ट लोकेशन से होता बिल्कुल, जनरली क्या होता है, आपके एक फ़ोल्डर पे जितनी फ़ाइल है वो तो सब एक बार में ही रन हो जाती हैं। बट हमारा एजेंडा क्या है कि भाई अलग अलग लोकेशन से आना चाहिए ना, तब तो पता लगेगा कि ये एज अ मॉड्यूल फंक्शन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप और रजिस्ट्री पे चलते हैं हम, ब्राउज़ प्रोवाइडर चूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे आइए और यहाँ पर आप आ जाइए नेक्स्ट BPC पे। तो यहाँ पर आप आएंगे AWS_BPC पे, ये BPC का कोड हो गया, राइट। तो आपको यहाँ पर कर देना, ये BPC का कोड है, इस पर टेंशन नहीं है, आपका BPC मॉड्यूल रेडी है। कितने मॉड्यूल बना दिए सर आपने, दो, एक EC2 एक BPC। ऐसे आप n नंबर ऑफ मॉड्यूल बना सकते हो, राइट। अब ये मॉड्यूल तो आपके बन गए, अब बात आती है सर इनको यूज़ भी तो करना है। भाई आपने अलग अलग लोकेशन पे कोड रख दिया, अब इस कोड को यूज़ भी तो करना है, राइट। तो यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है तो इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने से पहले आपको एक मॉड्यूल का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल का नेम। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ गूगल में आके, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे टेराफॉर्म मॉड्यूल, देखिए। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा, ये ब्राउज मॉड्यूल्स पे ही क्लिक कर लीजिए आप। देखो ये IAM मॉड्यूल है आपके पास, दिख रहा है जी, आपका मॉड्यूल हो गया।
तो इस तरीके से आपको मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे और बाहर आएंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पर मॉड्यूल्स ओवरव्यू पे आएंगे। ओके, सो वेट करें, लोड हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि मॉड्यूल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, राइट। डेवलप मॉड्यूल, डिस्ट्रीब्यूट मॉड्यूल, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप जो है तो अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है रीफैक्ट्री मॉड्यूल रिसोर्स, तो आप इसका क्या कर सकते हो, रीफैक्टर कर सकते हो। रीफैक्टर मतलब एक मॉड्यूल को मल्टीपल मॉड्यूल, मतलब मल्टीपल टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और ये क्या बोल रहा है कि फाइल का नाम जो है .tf होना चाहिए। तो आते हैं ज़रा यहाँ पर, हम क्या करेंगे, जो हमारी मैन फाइल है जहाँ पर आपको कमांड रन करना है उस पर चलेंगे। तो यहाँ पर आप ये डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये आपने एज अ मॉड्यूल डिफाइन कर दिया, राइट। चलिए, अब आते हैं सर, यहाँ पर आपको क्या करना है, एज अ मॉड्यूल डिफाइन करना है। सबसे पहले मॉड्यूल कीवर्ड यूज़ होता है। मॉड्यूल का नेम क्या रखोगे, तो जैसे मैंने रख दिया AWS, ये एक मेरा मॉड्यूल बन गया। अब मॉड्यूल के बाद आता है सर यहाँ पर सोर्स। अब सोर्स में क्या है, देखो हमने बताया स्लैश रूट, उसके बाद स्लैश EC2। तो EC2 फोल्डर के अंदर जितने भी कोड होंगे सारे आपके यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने दूसरा मॉड्यूल बनाया हुआ है, तो मैं दे देता हूँ विवेक नाम का मॉड्यूल। और यहाँ पर जो है तो सोर्स में दे देंगे यहाँ पर हम स्लैश रूट स्लैश, और क्या नाम से रखा था हमने, BPC, राइट। तो ये आपने दे दिया, 2 मॉड्यूल बन गए। चलिए, अब यहाँ पर देख भी लो एक बार, EC2 और BPC। अब कुछ नहीं करना सर, आपको टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना है। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप टेराफॉर्म मॉड्यूल यूज़ करोगे आपको इनिट कमांड से करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशलाइज होगा तभी जाके आप इसको यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वेट करें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी आएगा, देखो, टेराफॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशलाइज्ड। और उससे पहले यहाँ पर आपको देखो, कहीं दिख रहा है क्या, मेरे को ध्यान नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, डाउनलोडिंग फाइल फॉर AWS डॉट और फाइल डाउनलोडिंग। और फिर इसने बताया भी है कि भाई आपका जो मॉड्यूल से ये सक्सेसफुली इनिशलाइज हो गया। अब आप चला दीजिए टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, तो अब आपका कोड जो है रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चला दीजिए -ऑटो अप्रूव। तो मैं ऑटो अप्रूव नहीं चलाता हूँ, सिर्फ यहाँ पर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बोल रहा है यस, तो हम कर देते हैं यहाँ पर यस। क्या होगा, आपका एक EC2 क्रिएट हो जाएगा और एक BPC क्रिएट हो जाएगा। देखो हो गया सक्सेसफुली। आके यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, आप इंस्टांसेस पे आइए।
देखो, तो यहाँ पर रिफ्रेश करिए आप, आ गया EC2 के नाम से। ऐसे BPC पे जाएंगे तो आपको BPC भी क्रिएटेड दिखेगा। तो इस तरीके से जो है तो आप n नंबर ऑफ मॉड्यूल क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? यस, ऐसा तो सर उसका मेन प्रोफाइल जो हमने मतलब प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में रखा था उसको हम नंबर में बात कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अलग अलग जगह पे मतलब सेम क्रेडेंशियल यूज़ करना है तो आप उसको भी मॉड्यूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एज अ मॉड्यूल वो यूज़ होने लगेगा। तो सर उसका उसके से क्या होगा अगर मेरा मॉडल किसी डिफरेंट वेब से काम कर रहा है या किसी दूसरे मशीन में, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? फिर से बोलो, क्या बोलने का मतलब आपका मैं समझा नहीं। मतलब ये तो मेरे एक ही मशीन के अंदर सारे हैं, बस लोकेशन अलग की है। हाँ, लोकेशन इन द सेंस के किसी दूसरे वेब से काम कर मेरा मॉडल बना है, ऐसे नहीं ऐसा अपलोड करना है, ऐसा कुछ समझ रहा इसकी बात कर रहे हैं आप? एक मिनट। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा जो ये कोड है, BPC वाला कोड और EC2 वाला कोड, दोनों एक ही मशीन पे रखे हुए हैं। अगर अलग अलग को अलग अलग लोकेशन पे है तब का बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये EC2 का कोड आपके लैपटॉप पे रखा है, BPC का कोड मेरे लैपटॉप पे रखा है, और इसको हम रन दूसरी जगह कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? यस यस यस। उस केस में आपको क्या मतलब है, कि उस केस में क्या है, आपको पूरा डिफरेंट प्रॉपर, EC2 नहीं, ना। हाँ वो मैं समझ गया। उस केस में क्या है कि आपको इसका पूरा प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। SSH के थ्रू देंगे पाथ, तब जाके ये उसको कंसिडर करेगा, क्योंकि लोकल में इसको पाथ ही नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा। तो उस केस में आप SSH के थ्रू पाथ दोगे तब होगा, या फिर किसी रिमोट URL का यूज़ कर रहे हो आप, तो रिमोट URL को डिफाइन करोगे तब जाके ये वहाँ से उठाएगा। और उसके डिफाइन कर सकते हाँ, तो वो वर्क करता है, बट उस केस में वही है कि आपको रिमोट का URL अलग से डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके जनरली ये क्या करता है, आपके लोकल सिस्टम पे फाइंड आउट करता है। तो समझ में आया? चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन करेंगे टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इसको करिएगा आप प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद अपन कल टेराफॉर्म वर्क स्पेस के बारे में बात करेंगे। और इनका थोड़ा सा बिलिंग का देखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है ये, $119 $80 यूज़ हो गया, ठीक है?